हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री में अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अभिक्रिया। पहला चैप्टर में जितना भी अभिक्रिया है सो अभी क्या हम लोग क्या करने वाले हैं तो पढ़ने वाले हैं। देखिए इस पे क्या है पहला अभिक्रिया। तो पहला अभिक्रिया का नाम क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं ये जानते हैं हम लोग। उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है ये जानते हैं। देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है तो दोनों को साथ साथ पढ़िए, बहुत ही आसान होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उसके बाद उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। उष्माक्षेपी में क्या होता है, देखो देखिए कोई भी अभिक्रिया रहता है तो पहले ये बोल दीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें, चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, कोनो भी अभिक्रिया है तो ये बोल दीजिए, ये लाइन पहले बोल दीजिए वह अभिक्रिया जिसमें। इसमें ये अभिक्रिया तो क्या बोल देंगे? वह अभिक्रिया जिसमें। वह अभिक्रिया क्या बोल देंगे? जिसमें। तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जैसे उष्माक्षेपी में बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है तो उष्मा ऊर्जा का, उष्मा से ऊर्जा का मतलब उष्मा का भी और ऊर्जा का भी क्या होता है? उत्सर्जन होता है। क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है तो उष्मा और ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उष्मा हो या ऊर्जा हो, उष्मा से ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है उष्मा का निकलना। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? उष्मा का क्या होना? निकलना। तो अगर कोई भी अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए तो कली चूना को अगर हम जल में डालते हैं, कली चूना को कहां पर डालते हैं तो जल में डालते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें बहुत मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। बहुत मात्रा में क्या निकलता है? उष्मा निकलता है। दूसरा देखिए क्या होता है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है तो कोई भी अभिक्रिया है तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें। क्या बोलेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें। इसमें क्या होता है? उसमें देखिए उष्माक्षेपी में उष्मा ऊर्जा का क्या हुआ था? उत्सर्जन हुआ था। तो इसमें ऊर्जा उष्मा और उष्मा चाहे ऊर्जा हो उसका क्या होता है तो अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। उष्मा से ऊर्जा का, चाहे उष्मा का या ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण। अवशोषण कहने का मतलब होता है कि अवशोषण कहने का मतलब सोखना। अवशोषण करने का मतलब क्या आता है? सोखना। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन हो उसको हम कह देंगे उष्माक्षेपी, और जिस अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा का क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए। अवशोषण करने का मतलब सोखना हो जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? उष्माशोषी अभिक्रिया कह देंगे। क्या कह देंगे? उष्माशोषी। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जैसे में कैल्शियम CaCO3 का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म किए तो क्या क्या बनता है? CaO बनता है और CO2 बनता है। CaO बनता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। तो इसमें क्या होता है तो उष्मा का क्या होता है? उष्मा ऊर्जा का क्या होता है तो अवशोषण होता है। इस अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा क्या होता है? अवशोषण होता है। तब क्या बनता है? CaO और CO2 बनता है। अब देखिए क्या है, कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। अब क्या है? संयोजन या संश्लेषण। देखिए संयोजन का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण और उसके बाद वियोजन या अपघटन दोनों साथे पढ़िए। संयोजन या संश्लेषण और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या पढ़िए? साथे पढ़िए। तो देखिए संयोजन और संश्लेषण मतलब अभिक्रिया में आंसर है। अभिक्रिया के नामे में क्या है? आंसर है। संयोजन मतलब होता है वो संयोग करके। संयोजन मतलब क्या आता है? संयोग करके। पहले परिभाषा पढ़िए तब अपने आप जैसे पता कर लीजिएगा कैसे क्या है इसका परिभाषा, क्या कहना चाहता है। संयोजन संश्लेषण में क्या कहा गया है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थ क्या करता है? संयोग करके। दो या अधिक पदार्थ संयोग करके नए पदार्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। नए पदार्थ क्या करते हैं? बनाते हैं। और क्या बताएगा? वो बात ही बताएगा, दूसरी बात बताएगा। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ऐसा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण। तो देखिए हम क्या बताएं, देखिए जैसे C+O2 तीर के निशान क्या हो गया? CO2। C+O2 तीर के निशान क्या हो गया? CO2। तो देखिए C+O2 में यही C+O2 क्या है? दो या अधिक पदार्थ है। दो या क्या है? अधिक पदार्थ है। दो या अधिक पदार्थ। ये क्या किया? प्लस मतलब क्या होता है? संयोग। प्लस मतलब क्या होता है सो बताइए तो संयोग करके क्या होता है? संयोग करके। प्लस का मतलब क्या होता है? संयोग करके। और CO2 ये क्या है तो नए पदार्थ है। CO2 क्या है? एक नए पदार्थ है। तो देखिए जैसे में अगर इसी में क्या लिखा गया है तो दो, यही क्या है? C+O2 क्या है? दो या अधिक पदार्थ है। दो या अधिक पदार्थ क्या किया है तो प्लस मतलब संयोग करके। संयोग करके क्या बनाया है? नए पदार्थ बनाया है। संयोग करके क्या बनाया है? नए पदार्थ। CO2 जो है ये क्या है? नए पदार्थ है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं। तो दो या अधिक, देखिए C+O2, O2 क्या है? दो, C क्या है? एक है। तो दो या क्या हो गया? अधिक पदार्थ हो गया। और प्लस मतलब क्या होता है? संयोग करके। और CO2 जो बनाइए क्या है? नए पदार्थ है। ये क्या है? नए पदार्थ है। तो जैसे देख करके हम परिभाषा बता सकते हैं कि C+O2 मतलब यही हो गया, दो या अधिक पदार्थ क्या किया है? संयोग करके क्या बनाया? एक CO2 एक नए पदार्थ है।
नए नए पदार्थ बनाया है। और इसमें देखिए क्या बताया है, कहता है नए पदार्थ के गुण, ये CO2 क्या है, नए पदार्थ, इसका अगर हम जो गुण देखेंगे ना तो गुण ये C+O2 ये क्या है, मूल पदार्थ है, ये क्या है, मूल पदार्थ है। तो नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण से क्या होता है, तो भिन्न होता है, क्या होता है, भिन्न होता है। यही बात बताया गया संयोजन संश्लेषण में। देखिए वियोजन या अपघटन में क्या होता है, नामे में आंसर है, वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटने से, टूटने से। अपघटन मतलब क्या आता है, टूटने से। देखिए परिभाषा में क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, यौगिक के बड़े अणु, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के कौन चीज, बड़े अणु क्या होता है, टूटता है तो 2 या अधिक यौगिक बनाता है। किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से क्या होता है, टूटने से 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं। और अगर जिनका गुण, जिनके अगर गुण ये जो बनता है अगर गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से क्या होता है, भिन्न होते हैं, उसी को हम वियोजन या क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए जैसे हम CaCO3 क्या उसको टूटा तो क्या बनता है, CaO + CO2। तो ये CaCO3 जो है ये क्या है, यौगिक के बड़े अणु है। ये क्या है, यौगिक के बड़े अणु। ये क्या हुआ, टूट गया, और टूटा तो CaO + CO2 जो बना यही है 2 या अधिक यौगिक। यही क्या है, 2 या अधिक यौगिक है। और क्या बताया देखिए इसमें, तो CaCO3 ये क्या है, यौगिक के बड़े अणु है, यौगिक क्या है, बड़े अणु। आइए जो CaO + CO2 जो बना यही क्या है, 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, जिनका गुण मूल यौगिक के गुण से जो बनता है उसका गुण देखिए, इसका गुण देखिए। अब पहलुका यौगिक के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन। संयोजन या संश्लेषण में जोड़ने के बाद बना तो किसको, तो ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, वो 2 या अधिक पदार्थ को क्या किए, संयोग किए, तो CO2 जो बना एक नया पदार्थ बना। और जो नया पदार्थ बना उसका गुण पहले के जो पदार्थ था मूल यौगिक के गुण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं। अब वियोजन या अपघटन मतलब क्या होता है, टूटने से बनता है, क्या होने से बनता है, टूटने से। तो यौगिक के बड़े अणु टूटने से, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के बड़े अणु टूटने से क्या बनता है, 2 या अधिक यौगिक बनाते हैं, 2 या अधिक क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये जानते हैं क्या है, बहुत ही आसान है, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। नामे में आंसर है, मतलब एक को हटा देना। एकल मतलब क्या होता है, एक क्या करिए, हटा दीजिए, या तो एक हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें, क्या लिखा है हम, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में क्या उपस्थित, कथी उपस्थित रहता है बताइए, किसी यौगिक में कथी उपस्थित रहता है, तो परमाणु रहता है या परमाणु के समूह रहता है, परमाणु रहता है या क्या रहता है, परमाणु के समूह। किसी यौगिक में क्या उपस्थित रहता है, किसी यौगिक में क्या उपस्थित रहता है, परमाणु या परमाणु के समूह उपस्थित रहता है। उसको दोसर परमाणु, उसको कौन, तो दोसर परमाणु क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित करने का मतलब होता है अलग कर देना, क्या कर देना, अलग कर देते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए जैसे से पता करते कहना क्या चाह रहा है परिभाषा जो लिखाया है कि किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु, पहले तो बताया कि यौगिक में क्या उपस्थित रहता है, परमाणु या परमाणु के समूह। यौगिक में क्या उपस्थित रहता है, परमाणु या परमाणु, उसको दोसर परमाणु क्या कर देते हैं, तो विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, विस्थापन। उसी को हम क्या करते हैं, कहते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन। तो देखिए जैसे मैं क्या बताया, Fe + CuSO4, तीर के निशान क्या बन गया, FeSO4 + Cu बन गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये क्या है, यौगिक है। CuSO4 क्या है बताइए, यौगिक है। तो यौगिक में कथी उपस्थित है, यौगिक में कथी उपस्थित है, तो ये जो यौगिक है, यौगिक में क्या उपस्थित है, परमाणु या परमाणु के समूह। ये जो CuSO4 है यौगिक है, यौगिक में कथी उपस्थित है, परमाणु या परमाणु के समूह उपस्थित है। और दोसर परमाणु का नाम क्या है, Fe क्या है, दोसर परमाणु है। ये दोसर परमाणु उसको क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर Fe अभी इस साइड क्या है, अभिकारक साइड क्या है, बाईं ओर क्या है, Fe अलग है, और जबकि उस साइड जाके देखिए तो किसी के क्या है, Fe साथ है, किसी के क्या है, साथ है, किसी के क्या है, साथ है। तो Fe अलग है, उस साइड कथी बन गया, FeSO4। और जो पहले किसी का साथ था, Cu देखिए किसी के साथ है, तो उसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो ये काम कौन करता है, तो क्या करता है, दूसरा परमाणु जिसका नाम है Fe, जिसका नाम क्या है, Fe। तो देखिए तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं, CuSO4 क्या है, यौगिक में उपस्थित कथी है, परमाणु या परमाणु के समूह। Fe क्या है, दूसरा परमाणु। आगे चल करके वो क्या करता है, सो बताइए, तो वो दूसरा परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। कैसे, देखिए Fe अलग में, उस साइड क्या हो गया, FeSO4 बन गया। जो पहले किसी का साथ था उसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, तो बन गया FeSO4 + Cu। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।